कोई नेता ये ना समझे कि जीत उनकी वजह से मिली। आज का टॉपिक है बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह का वो बयान जो दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर से ज्यादा चर्चा में। कोई नेता ये ना समझे कि जीत उनकी वजह से मिली। ये शब्द 26 नवंबर 2025 को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई डिनर मीटिंग में अमित शाह ने कहे। क्यों? बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत के जश्न के बीच ये चेतावनी क्यों? क्या ये अहंकार पर ब्रेक लगाने का मैसेज है या कुछ और? चलिए पूरी स्टोरी को डिटेल में जानते हैं। अगर आपको पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर ब्रेकिंग न्यूज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव वो जंग जो पूरे देश की नजरों में थी। एनडीए ने फिर कमाल कर दिखाया। बीजेपी ने अकेले 89 सीटें जीती, जेडीयू को 55 और बाकी पार्टनर्स के साथ कुल 245 सीटों का मजबूत बहुमत। विपक्ष का महागठबंधन महज 82 सीटों पर सिमट गया। ये जीत सिर्फ नंबर्स की नहीं बल्कि नीतीश कुमार की स्ट्रेटेजी, बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ और अमित शाह की मास्टरमाइंड का नतीजा था। चुनाव खत्म होते ही दिल्ली में जश्न का माहौल, लेकिन 26 नवंबर की शाम जेपी नड्डा के आवास पर वो डिनर मीटिंग जो सारी हेडलाइंस चुरा ले गई। मौजूद थे गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और बिहार चुनाव से जुड़े टॉप लीडर्स। नामुमकिन था कि ये मीटिंग सिर्फ डिनर हो। अब आते हैं मेन बयान पर। सोर्सेज के अकॉर्डिंग अमित शाह ने मीटिंग के दौरान साफ कहा, चुनाव में 1% का योगदान भी बड़ा होता है, लेकिन कोई नेता ये ना समझे कि ये जीत उनकी वजह से मिली है। इससे घमंड आता है और घमंड हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। वाह, ये शब्द सुनकर हॉल में सन्नाटा छा गया। अमित शाह ने आगे कहा, ये जीत बिहार की नहीं पूरे भारत की है। हर कार्यकर्ता, हर वोटर का योगदान है इसमें। हमें अहंकार से बचना होगा क्योंकि अगली जंग बंगाल में है। वहां ममता बनर्जी की टीएमसी को हराना आसान नहीं। दोस्तों, ये बयान सिर्फ एक मीटिंग का हिस्सा नहीं बल्कि बीजेपी की फ्यूचर स्ट्रैटेजी का आईना है। बिहार में जीत के नशे में कोई और लीडर खुद को हीरो ना समझ ले, ये मैसेज साफ था। बिहार चुनाव क्यों इतना अहम था? 2020 में भी एनडीए ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2025 में विपक्ष ने कड़ा चैलेंज दिया। तेजस्वी यादव की आरजेडी ने युवाओं को टारगेट किया, लेकिन बीजेपी ने हिंदुत्व, डेवलपमेंट और लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस किया। अमित शाह ने खुद 50 से ज्यादा रैलियां की, नड्डा ने ऑर्गेनाइजेशन को चुस्त रखा। जीत के बाद ये डिनर, ये जश्न कम, रिव्यू ज्यादा था। शाह ने कहा, हर सीट की जीत में हजारों कार्यकर्ताओं का पसीना है, कोई एक व्यक्ति क्रेडिट ना ले। ये बातें बीजेपी के कल्चर को रिफ्लेक्ट करती हैं, जहां मोदी शाह की जोड़ी हमेशा टीम वर्क पर जोर देती है। याद है 2019 लोकसभा जीत के बाद भी शाह ने कहा था, ये मोदी जी की जीत नहीं, 130 करोड़ भारतीयों की जीत है। अब सवाल ये कि अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा? वजह कई है। पहली, इंटरनल डायनेमिक्स। बीजेपी में कई स्टेट लीडर्स हैं जो लोकल लेवल पर हीरो बनने की कोशिश करते हैं। बिहार में सुशील मोदी, सम्राट चौधरी जैसे लीडर्स ने शानदार काम किया, लेकिन शाह नहीं चाहते कि क्रेडिट पर्सनल हो जाए। दूसरे, फ्यूचर इलेक्शंस। 2026 में बंगाल, असम और यूपी के लोकसभा बाईपोल्स, टीएमसी, एएपी और कांग्रेस को चैलेंज करने के लिए बीजेपी को एकजुट रहना होगा। घमंड आया तो क्रैक आ सकता है। तीसरी, मोदी मॉडल। पीएम मोदी हमेशा कहते हैं सबका साथ सबका विकास। शाह का ये बयान उसी को मजबूत करता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं ये बीजेपी की ह्यूमिलिटी स्ट्रेटेजी है, जीत के बाद भी ग्राउंडेड रहना। ये बयान बाहर आते ही सोशल मीडिया पर तूफान मच गया। एक्स पर हैशटैग अमित शाह स्टेटमेंट ट्रेंड कर रहा है। विपक्ष वाले ट्रोल कर रहे हैं। अब बताओ, बिहार जीत किसकी वजह से? मोदी जी की, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव वाइब्स। रिपोर्ट्स कहती है कि मीटिंग में बिहार मॉडल को नेशनल स्ट्रेटजी में शामिल करने पर डिस्कस हुआ। नड्डा ने कहा, ये जीत हमें मजबूत बनाती है लेकिन सतर्क भी। अमित शाह को चाणक्य क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमेशा बैक स्टेज से कंट्रोल करते हैं। इस मीटिंग में भी उन्होंने डिनर के साथ साथ स्ट्रेटेजी सर्व कर दी। बीजेपी के 18 सीट्स में मजबूत होने के बाद ये बयान यूनिटी का मैसेज है। विपक्ष के लिए ये चेतावनी है। बीजेपी का अहंकार नहीं आएगा, लेकिन आपका तो आ ही गया है लगता है। दोस्तों, अमित शाह का ये बयान बीजेपी को और मजबूत बनाएगा। राजनीति में जीत आती जाती रहती है, लेकिन ह्यूमिलिटी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। क्या लगता है आपको? क्या ये बयान बंगाल चुनाव बदलेगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर पॉलिटिकल अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।